राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा आचार्य चाणक्य ने आखिरी क्या किया था। एक राजा के वंश को नष्ट कर दिया था और एक राजा को सिंहासन पर बैठा दिया। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे जानिए कि उस राजा के साथ आचार्य चाणक्य ने क्या किया था, और यह बात आप सभी को 5 टॉपिक में बताया जाएगा। तो आइए आप सभी को बता दूं कि आचार्य चाणक्य ने अपने कूटनीति के दम पर एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, साथ ही एक राजा के पूरे वंश को नाश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आचार्य चाणक्य ऐसा क्यों किया था? नंबर 1, आप सभी को बता दूं कि आचार्य चाणक्य बल्कि देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक लोकप्रिय अर्थशास्त्र कूटनीतियां के तौर पे जाने जाते हैं। इसकी नीतियों का संग्रह चाणक्य नीति लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है और इनमें से दी गई नीतियों का पालन करके कई लोगों ने दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। चाणक्य नीति के जरिए आचार्य चाणक्य ने लोगों के जीवन में सफलता पाने और सही गलत के भेद को समझने का तरीका बताया है। सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का अंत कर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का सम्राट बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया था कि आचार्य चाणक्य को नंद वंश का पूरा नाश करना पड़ा? तो आज हम आप सभी को यही सवाल के जवाब आप सबके बीच रखेंगे। नंबर 2, आचार्य चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उसका असली नाम विष्णुगुप्त था और आचार्य चाणक्य का गुप्त कौटिल्य था, इसीलिए उसका नाम कौटिल्य नाम पड़ गया था। नंबर 3, आचार्य चाणक्य को हर विषय की जानकारी थी और खगोल ज्ञान का तो पूरा ज्ञान था। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र शास्त्र में भी महारत हासिल की थी और व्यक्ति को चेहरे से उसका रहन सहन व्यक्ति भाव बता देते थे। नंबर 4, अपने ज्ञान के दम पर आचार्य चाणक्य मगध समाज में न्यायालय विद्वान बने। एक बार चाणक्य मगध राज्य में आयोजित हुई किसी यज्ञ में शामिल होने गए। वहाँ प्रधान स्थान पर जाकर बैठ गए और नंद वंश के राजा धनानंद ने आसन पर बैठे चाणक्य की वेशभूषा देखकर उसका अपमान किया और आसन से उठने का आदेश दिया। भरा सभा में उसका अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूं तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। बस इस अपने अपमान को बदला लेने के लिए चाणक्य नीति ने एक कूटनीति अपनाई और नंद वंश का नाश करने के लिए एक नीति अपनाई। नंबर 5, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर दी और एक मौर्य वंश स्थापना किया और फिर उस बच्चे को मौर्य वंश का सम्राट बनाकर गद्दी पर जाकर बैठा दिया। इस दौरान चाणक्य अपने अपमान की बदला लेने की दौरान कई नीतियां अपनाना शुरू कर दी और पौरख समेत कई राजों के अपने पक्ष में ले ली और देशों के राजा के साथ मिलकर नंद वंश के राजा धनानंद पे आक्रमण करके चाणक्य नीति एक नई जीत हासिल की। और आपको बता दूं कि आचार्य चाणक्य की मान्यता है कि अगर अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो कभी भी उसकी बात पर गुस्सा ना हो बल्कि मुस्कुरा के वहाँ से वापस चले आओ, तब ठंडे दिमाग से सोचकर एक रणनीति अपनाओ। तो आप सभी को पता चल चुका होगा आचार्य चाणक्य अपने अपमान पे कैसे बदला धनानंद से लिया और नंद वंश का कैसे नष्ट किया और एक मौर्य वंश का सम्राट हासिल किया और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सम्राट बना। तो जानकारी यहीं पे विराम देते हैं। अगर मेरे जानकारी से आप सभी को कुछ सीख मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपके पास जल्द से जल्द आए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।